नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज की वीडियो में मैं उड़ीसा हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें पत्नी ने गलत तथ्य देकर न्यायालय के समक्ष याचिका लगाई थी, जिस पर पत्नी को हाई कोर्ट द्वारा 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ज्यादातर पति लोग इस बात से भी परेशान रहते हैं कि उनकी पत्नी ने न्यायालय के समक्ष जो भी एफिडेविट दी है, जो भी बातें कही है, जो भी तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं, वो सब झूठ हैं, सब निराधार हैं और न्यायालय को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें रखी गई हैं, या अपने फेवर में फैसला पाने के लिए पत्नी ने झूठ बोल दिया है, बढ़ा चढ़ाकर बातें लिख गलत तरीके से तथ्य को न्यायालय के समक्ष रखा गया है ताकि उनके हक में फैसला हो सके। तरह तरह के झूठ बोलती हैं और निराधार बातों को न्यायालय के समक्ष ले आया जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस जजमेंट में पत्नी ने गलत तरीके से ही तथ्य न्यायालय के समक्ष रखा था और ये फैक्ट सामने आने के बाद न्यायालय ने पत्नी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। साथ ही फैमिली कोर्ट को केस वापस ट्रांसफर किया उसके निस्तारण के लिए। अपने हिसाब से आदेश पाने के लिए सिर्फ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य रखना, झूठ बोलना या बेबुनियाद बातें गलत सबूत बनाकर न्यायालय के समक्ष पेश करना लोगों को बहुत भारी पड़ सकता है। ये बात लोग समझते नहीं है, उन्हें लगता है कुछ भी लेकर न्यायालय के समक्ष लिख देंगे और वो ऐसा करके अपने हक में फैसला पा लेंगे। ऐसी बेवकूफी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि न्यायालय के समक्ष अगर ये बात साबित हो गई कि आपने जो भी कहा है वो निराधार है, झूठ है या गलत एफिडेविट आपने दी है, तो न्यायालय आप पे जुर्माना भी लगाएगा, आपको जेल भी हो सकती है। तो इस तरह की गलती करने से बचें। इस जजमेंट को पति पत्नी दोनों जरूर पढ़ें, उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है कि पति के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो इस जजमेंट का यूज करके अपने हक में फैसला ले सकता है, लाभ ले सकता है। और पत्नी अगर ऐसी बेवकूफी करने की सोच रही है तो वो सावधान हो जाएं, क्योंकि न्यायालय उनके अगेंस्ट ऑर्डर भी कर सकता है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर पति पत्नी के विवाद में मामला कोर्ट तक पहुंचा है और आपकी पत्नी ने गलत तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश किए हैं, केस ट्रांसफर करने के लिए झूठे तथ्य न्यायालय के समक्ष लगाए गए हैं, इस सब तरह की गलती की है, तो इस जजमेंट का यूज करके आप अपने हक में फैसला पा सकते हैं। पति पत्नी के विवाद के चलते जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो सबसे पहले जो है वो सुलह समझौता कराने का ही प्रयास किया जाता है, चाहे वो पुलिस में मामला जाए या न्यायालय में जाए। पुलिस में भी अगर विवाद पहुंचता है तो मीडिएशन सेंटर में ही जाता है मामला सबसे पहले कि सुलह समझौता कर लिया जाए। न्यायालय में भी जाता है तो भी मीडिएशन में मामला जरूर जाता है, लेकिन मीडिएशन फेल होगा या सफल होगा ये दोनों पक्षों के माइंडसेट पर डिपेंड करता है। उनके बीच में सुलह समझौता का कोई चांस है या नहीं है, उनके रिश्ते में कितनी कड़वाहट है, इस सब आधार पर ही उनके रिश्ते का फ्यूचर डिसाइड होता है। इस मामले में पति का ये कहना था कि उसने सुलह समझौता करने का प्रयास किया था, लेकिन कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, इसीलिए मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में जाने का मतलब ये नहीं होता कि जो शादी की समय सीमा है उसे आप झूठ बोल दें, जो आपका जुडिक्शन है वो झूठ बोल दें। आप अगर इस सब तरह की गलती करते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है और आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। झूठ बोलकर अपना जुडिक्शन बनाना या झूठ बोलकर आप अपना केस कहीं बाहर ट्रांसफर करा लेते हैं, या जो शादी का निर्धारित समय है या कितने समय से दोनों अलग रह रहे हैं, इन सब बातों को अगर आप झूठी बनाकर लिखते हैं न्यायालय के समक्ष, ये सब आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस तरह की गलती कभी नहीं करना चाहिए पति पत्नी दोनों को। सिर्फ अपना केस जीतने के लिए, अपने हक में फैसला पाने के लिए न्यायालय को गुमराह करना जुर्म है और इसके लिए सजा भी दी जा सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। इस मामले में तो 25,000 का ही जुर्माना न्यायालय ने लगाया है, लेकिन जुर्माने की राशि जो है वो इससे ज्यादा भी हो सकती है। कई मामले में इससे पहले भी हुआ है कि झूठी एफिडेविट देने पर या गलत तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश करने की वजह से, न्यायालय के समक्ष रखने की वजह से, या तथ्य को तोड़ मरोड़ कर न्यायालय के समक्ष प्रेजेंट करने की वजह से, ये सब जो इस सब तरह के कृत्य जो हैं वो एक गंभीर अपराध ही हैं और ऐसी बेवकूफी करने की कभी भी नहीं सोचना चाहिए पति और पत्नी को। ज्यादातर लोग ना केस जीतने के लिए इस तरह के ग्राउंड बनाने लग जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं और न्यायालय में इस तरह की गलतियां कर लेते हैं। तो सावधान हो जाएं। अगर आपने ऐसा किया है या ऐसा करने की सोच रहे हैं, या आपके पार्टनर ने इस तरह की गलती करके न्यायालय में कोई अपील की है, कोई केस प्रेजेंट किया है, कोई आवेदन किया है, इस जजमेंट का हवाला देकर अपने हक में फैसला भी ले सकते हैं और आप सावधान भी हो सकते हैं जजमेंट को पढ़कर कि इस तरह की बेवकूफी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी एक गलती
आपको जेल भी पहुंचा सकता है और आपको न्यायालय में एक मोटा अमाउंट भरने के का आदेश भी मिल सकता है और वो आपको देना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं पाएंगे। आपको ये शुरुआती दौर में मजाक लगता होगा कि हम लिख के दे देते हैं न्यायालय में और क्या होगा, जो हम कहेंगे उसको ऐसा बना लेंगे, और जो भी इस तरह के आपके दिमाग में बचकानी हरकतें आती हैं वो आपको किस हद तक मुश्किल में डाल सकती हैं ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पूरा जजमेंट, पूरा मामला क्या था ये आप जजमेंट को पढ़कर समझ लें। जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है या इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर भी आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस जजमेंट को शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप इस तरह की गलती करने को सोच रहे हैं कि न्यायालय के समक्ष बेबुनियाद तथ्य रखना चाह रहे हैं या न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाएं। ये आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।